बायोट सेवार्ट का नियम लिखिए। अब यहां से आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो कहानी था और 10th में भी पढ़ना था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसका प्रयोग भी ऑस्टेट का 10th क्लास में पढ़ना था, लेकिन यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट और सेवार्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक साथ किया है। जैसे ही ऑस्टेट का प्रयोग 1820 में आया कि चालक से धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ऑस्टेट ने केवल इतना ही बताया और कुछ विशेष बताने में सक्षम नहीं हो पाए, जिसके कारण अब ये लोग अपना रिसर्च जारी रखे हुए थे कि जब चालक से हम धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अपना मान और अपनी दिशा भी होती होगी। तो बायोट और सेवार्ट ने मिलकर क्या किया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह किस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस बात को ये साबित करना चाह रहे थे। तो हम बोल सकते हैं एक लाइन में कि बायोट सेवार्ट नियम की सहायता से हम लोग विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का मान ज्ञात करते हैं। बायोट सेवार्ट नियम की सहायता से हम लोग विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का मान ज्ञात करते हैं। ये नियम क्या कहता है बायोट सेवार्ट का, तो ध्यान से हम लोग समझेंगे कि बायोट सेवार्ट का नियम क्या कहता है कि कोई एक चालक है, अनंत लंबाई का चालक होगा। 13 चालक ले लिए हैं हम, थोड़ा सा चालक है, तार है तो लपलपाता हुआ भी रह सकता है। तो किसी चालक है, कोई एक चालक है, तो इस चालक अनंत लंबाई का है, हम एक छोटा सा इसका पार्ट ले लेते हैं, छोटा सा इसका पार्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो चालक है ना ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ही बना होगा। मान लीजिए रेखा किससे बना है, तो आप क्या बोलिएगा, ये बिंदुओं के समुच्च को, बिंदुओं के संग्रह को ही तो रेखा कहा जाता है। यानी कई बिंदुएं आपस में मिली होगी जिसके कारण रेखा का निर्माण हुआ होगा। बोलते नहीं है? यस। तो जब यह बातें हैं तो हमने क्या कहा कि एक चालक लिया, जो चालक एक छोटे से पार्ट से मिलकर बना है, जिस छोटे से पार्ट को हम बोल देते हैं dx। क्या बोल देते हैं? dx। इसी छोटे से पार्ट से मिलकर के पूरा का पूरा चालक बना होगा, और इस dx पार्ट से कोई एक बिंदु है P, और इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा, जिससे इसकी दूरी कितनी है, r है। इसी को लिखकर, और यहाँ से यहाँ का मतलब अल्प भाग से इसकी जो चीजें हैं, इसका एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो बायोट सेवार्ट नियम ने क्या, बायोट सेवार्ट नियम के अनुसार क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या नियम दिया कि यदि कोई अनंत लंबाई की चालक है और उससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र आपको पता करना है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न परिवर्तन का मान, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा, इसके कारण कुछ होगा, इसके कारण कुछ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान किसके कारण? अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर कब, जब धारा का प्रवाह करेंगे तब। ऐसे तो होगा नहीं, धारा का प्रवाह बंद रखने पर कंपास की सुई अपनी उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिर थी। तो जैसे ही धारा का प्रवाह करेंगे तो इस P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा जो प्रवाहित करते हैं उसका सीधा समानुपाती, उसका सीधा समानुपाती। ये जो अल्प भाग है dx, इस अल्प भाग का भी सीधा समानुपाती, चालक के अल्प भाग का सीधा समानुपाती, तथा साइन थीटा, यहाँ जो एंगल लिए हैं यह एंगल के लिए हमको साइन थीटा रखना पड़ेगा, साइन थीटा का समानुपाती, तथा इस बिंदु से, इस अल्प भाग से इस बिंदु के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं बायोट सेवार्ट का नियम। फिर से समझते हैं बायोट सेवार्ट का नियम क्या है। हमने पहला लाइन इसमें क्या बोला कि बायोट तथा सेवार्ट ने 1820 ईस्वी में ही धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के मान
को ज्ञात किया है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? बायोट-सेवार्ट नियम के अनुसार अनंत लंबाई के चालक के किसी अल्प भाग से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती, अल्प भाग dx का सीधा समानुपाती, साइन थीटा का सीधा समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बात है। बात क्लियर हुआ? 2 बार और बोलेंगे, दिमाग में फिट होना चाहिए कि बायोट-सेवार्ट नियम क्या है। ऊपर वाला हेडिंग तो लिख ही लेंगे हम लोग। बायोट-सेवार्ट नियम के अनुसार किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा का समानुपाती, अल्प भाग dx का समानुपाती, साइन थीटा का समानुपाती तथा अल्प भाग से उस बिंदु के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही बायोट-सेवार्ट का नियम कहते हैं। एक बार और बोल लेंगे तब याद हो जाएगा पूरा का पूरा बात। बायोट-सेवार्ट नियम के अनुसार किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा dx अल्प भाग तथा साइन थीटा का समानुपाती होता है तथा अल्प भाग से उस बिंदु के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायोट-सेवार्ट का नियम है। अब इन सब चीजों को जब मिलाया जाएगा तो मिलाने पर आएगा dB समानुपाती IDX साइन थीटा बाई r²। बोलिए ना, dB समानुपाती IDX साइन थीटा बाई r²। और जब यहाँ से समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो समानुपाती के सिंबल को हटाने पर एक कांस्टेंट लेते हैं और बराबर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक कांस्टेंट लेते हैं और एक बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या dB लिखेंगे और एक बराबर और एक कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं μ0/4 क्या कांस्टेंट रखते हैं? μ0/4 हो जाएगा IDX साइन थीटा बाई r²। यही सूत्र प्राप्त हुआ किसका? चुंबकीय क्षेत्र का बायोट-सेवार्ट नियम से। किसी को कोई दिक्कत तो अब लिखा जाए। बायोट-सेवार्ट ने 1820 ईस्वी में चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मान को ज्ञात किया। पैराग्राफ चेंज। इस नियम के अनुसार किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान
चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा कोष्ठ में आई, प्रवाहित धारा कोष्ठ में आई, कॉमा, चालक का अल्प भाग, कोष्ठ में dx, कोष्ठ में dx तथा साइन थीटा का समानुपाती साइन थीटा का समानुपाती तथा अल्प भाग से उस बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है।